नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों पर चर्चा हो रही थी कि कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों को और सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ा दिए गए हैं। अगर उनके वीडियो आप लोगों को देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उन्हें वहां से वॉच कर सकते हो। तो जैसे कि क्रिया चल रही थी, क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे क्रिया को पहचानेंगे, ये सब मैंने आपको बताया है। आज उसी के आगे देखेंगे। क्रिया की पहचान चल रही थी, संज्ञा संरचना या प्रयोग के आधार पर। हिंदी व्याकरण क्रिया प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार बताए थे। 8 प्रकार बताए थे। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार बताए थे। इनमें से 3 प्रकार हो चुके थे। आज देखेंगे प्रकार नंबर 4। तो जुड़े रहें इस चैनल से, फटाफट से लाइक कर दें। हेडिंग नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हेडिंग डालेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हेडिंग रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या रहेगी? इसकी परिभाषा क्या रहेगी? किसी वाक्य में या हम कह लें दो कर्ता एक ही कार्य को संपन्न कराते हैं या फिर एक ही कार्य कराएगा, उसमें जो क्रिया होगी उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणा देना। तो हम लिख सकते हैं वाक्य में दो कर्ता एक ही कार्य को वाक्य में दो कर्ता एक ही कार्य को संपन्न कराता है, उनमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। किसी वाक्य में
दो कर्ता द्वारा अगर एक ही कार्य को संपन्न कराया जा रहा है तो हम कह सकते हैं उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे हम बता सकते हैं, जैसे उदाहरण देंगे, उदाहरण माँ बेटी से खाना पकवाती है। माँ बेटी से खाना पकवाती है या खाना बनवाती है। माँ बेटी से खाना पकवाती है या खाना बनवाती है। अब इसमें समझेंगे, जो पकवाना है, पकवाना जो शब्द है उसमें क्रिया है, ये क्रिया शब्द है। पकवाना जो शब्द है या पकवाती है वह क्रिया है। खाना कर्म हो गया, क्या पकवा रही है, खाना पकवा रही है, कर्म हो गया। और बेटी है, ये कर्ता है, और माँ भी यहाँ कर्ता है। तो दो कर्ता द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है, दो कर्ता द्वारा एक ही कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो इस पूरे वाक्य में या इस शब्द में या रेखांकित कर दिया जाए इस शब्द को, तो इसमें जो क्रिया होगी वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। या हम कह लें दूसरा, मास्टर बच्चों से ग्रंथ लिखवाते हैं। मास्टर बच्चों से ग्रंथ लिखवाते हैं। तो मास्टर बच्चों से ग्रंथ लिखवाते हैं। मास्टर और जो बच्चे हैं ये कर्ता हैं, ग्रंथ हो गया कर्म, और लिखवाना हो गई क्रिया। या हम कह लें रोहन मोहन से पानी भरवाता है। रोहन से पानी भरवाता है। या हम कह लें मोहन ने रोहन से पानी भरवाया। तो जो रेखांकित शब्द अगर इसे कर दिया जाए, रेखांकित शब्द कर दिया जाए कि इस शब्द में कौन सी क्रिया होगी, और 3-4 क्रियाएं दी हुई होंगी, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, या हम कह लें साधारण क्रिया, तो हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया का ये उदाहरण है। या हम कह लें ममता रीता से पाठ याद करवाती है। ममता रीता से पाठ याद करवाती है। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं इनमें प्रेरणार्थक क्रिया है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगली क्रिया। अब देखेंगे अगली क्रिया। अगली क्रिया देखेंगे कृदंत क्रिया। 5 नंबर कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया हेडिंग रहेगी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि मूल भाषा की धातु में
ना प्रत्यय या ना के अलावा कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए और जो शब्द का निर्माण होगा उससे अगर क्रिया शब्द समझ में आ जाए तो उसे कहेंगे कृदंत क्रिया। या हम कह दें मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। मूल भाषा की धातुओं में ना के अलावा ना, या हम कह लें ना कोमा ता। ना जोड़ेंगे तब तो क्रिया होगी, ता जोड़ दें तब भी क्रिया होगी, या हम कह लें ता जोड़ दें, या हम कह लें कर प्रत्यय जोड़ दें, या हम कह लें आ प्रत्यय जोड़ दें, या हम कह लें एगा प्रत्यय जोड़ दें। मूल भाषा संस्कृत की धातुओं में ना, ता, कर, आ, एगा प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द कृदंत क्रिया कहलाएगा। मूल भाषा संस्कृत की धातुओं में ना, ता, कर, आ, एगा प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द कृदंत क्रिया कहलाएगा। जैसे चल धातु है, चल में अगर ना जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं चलना शब्द बनेगा। क्या बनेगा? चलना। तो चलना एक क्रिया हो जाएगी, या हम कह लें चल धातु में ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनेगा चलता। जैसे हम कह लें रवि चलता है, तो जो चलता शब्द होगा उसमें भी क्रिया होगी। या हम कह लें चल धातु में कर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनेगा चलकर। चलकर भी क्रिया होगी। या हम कह लें चल प्रत्यय में चल धातु में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनेगा चला। इस शब्द में भी क्रिया है। या हम कह दें चल प्रत्यय में एगा शब्द जोड़ दिया जाए तो बनेगा शब्द चलेगा। मोहन 2 किलोमीटर चलेगा। मोहन 2 किलोमीटर चला। मोहन 2 किलोमीटर चलकर आया। मोहन चलता है, मोहन 2 किलोमीटर चलना है। तो इस प्रकार के ये शब्द होंगे, ये क्रिया ही होंगे। या और कोई धातु जोड़ दें, जैसे पठ धातु में ना प्रत्यय तो जुड़ेगा तो होगा पढ़ना। या हम कह लें पढ़ धातु में ता प्रत्यय जोड़ दें तो पढ़ता। या हम कह लें पढ़ धातु में कर प्रत्यय जोड़ दें तो बनेगा पढ़कर। या हम कह लें पढ़ धातु में आ प्रत्यय जोड़ें तो बनेगा पढ़ा। पढ़ धातु में एगा प्रत्यय जोड़ दें तो बनेगा पढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो शब्द होते हैं
उन्हें कहेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, या एक उदाहरण दे दें, रवि रवि चलता है। रवि चलता है, तो चलता शब्द में क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है, तो हम कह सकते हैं कृदंत क्रिया है। यहाँ कर्म के आधार पर नहीं डिवाइड कर रहे हैं, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। मोहन रवि चलता है, या रवि पढ़ेगा, या रवि पढ़कर आया। इस प्रकार के जो कि वाक्य होंगे, ये रेखांकित शब्द में हम कृदंत क्रिया कह सकते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगली क्रिया, जो कि नाम धातु क्रिया होगी। अगली क्रिया देखेंगे, क्रिया नंबर 6, नाम धातु क्रिया। इसकी परिभाषा देखें, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं, संज्ञा या वे शब्द जो संज्ञा कॉमा सर्वनाम कॉमा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर बने शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। नाम धातु क्रिया कहलाते हैं वे शब्द जो संज्ञा कॉमा सर्वनाम कॉमा विशेषण में अगर कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो शब्द बनेगा उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे, या उदाहरण देंगे, जैसे चमक। चमक से बना सकते हैं चमकना, या बना सकते हैं चमकाना, या हम कह सकते हैं रुक धातु में रुकना, या हम कह सकते हैं रोक कर, या हम कह सकते हैं रोक कर, या हम कह सकते हैं ऐसे ही रहने दो। जैसे पढ़ना, पढ़ धातु में पढ़ना, पढ़वाना, पढ़वाया, या हम कह सकते हैं सो धातु से सोना, सुलाया, या हम कह सकते हैं रो से बना सकते हैं
रोना, रुलाया, या हम कह सकते हैं चल से, चलना, चलवाना, चलवाया। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वह नाम धातु की क्रिया के शब्द कहे जाएंगे। नाम धातु क्रिया के शब्द कहे जाएंगे। जैसे दुख से, दुखी, दुख से दुखी, दुख से दुखी, देख में, देखा या देखना। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वह नाम धातु क्रिया के शब्द होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगली क्रिया। अगली देखेंगे 7 नंबर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया अगली देखेंगे सहायक क्रिया। इसकी परिभाषा रहेगी सहायक क्रिया में जो कार्य किया जाता है उसकी सहायता करने के लिए, या जो क्रिया होती है उसकी सहायता करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे सहायक क्रिया। तो हेडिंग लिख सकते हैं मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द सहायक क्रिया कहलाता है या कहलाती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है, जाना तो क्रिया होगी लेकिन रहा है ये सहायक क्रिया होगी। या मैं जा रहा हूँ, जाना क्रिया है लेकिन जो हूँ है वह सहायक क्रिया होगी। तो उदाहरण लिखेंगे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। अब अगर रहा है पे अगर अंडरलाइन कर लिया जाए और पूछा जाए कि रहा है शब्द में निम्न में से कौन सी क्रिया होगी, तो हम कह सकते हैं रहा है शब्द में निम्न में से सहायक क्रिया होगी। और जाना शब्द अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो यह क्रिया होगी। अब कौन सी क्रिया होगी ये ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। या हम कह सकते हैं मैं बाजार
जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ। सीता सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है। राधा राधा सो रही है। राधा सो रही है। मोहन बांसुरी बजा रहा है। बजा रहा है। वे हंस रहे हैं। वे हंस रहे हैं। तो ये जो अंडरलाइन जितने पे की है हमने, अंडरलाइन किए हैं जिन शब्दों पे, वो है सब जो शब्द हैं वह है सहायक क्रिया के उदाहरण हैं और सहायक क्रिया के शब्द माने जाएंगे। मोहन बांसुरी बजा रहा है। सीता गाना गा रही है। राधा सो रही है। मैं बाजार जा रहा हूँ। वह हंस रहे हैं या वे हंस रहे हैं। वे सब आ रहे हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे और अंडरलाइन इस प्रकार के शब्दों पर होगी तो कहेंगे ये सहायक क्रिया के उदाहरण हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे आज की लास्ट क्रिया, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया आज की लास्ट क्रिया रहेगी, सजातीय क्रिया। हेडिंग रहेगी सजातीय क्रिया। इसकी परिभाषा क्या रहेगी? परिभाषा समझने से पहले इस शब्द को समझेंगे। सजातीय का मतलब होता है समान जाति का। समान जाति का यानी वे शब्द जो समान जाति के दिखते हैं, समान दिखते हैं, उन्हें हम सजातीय क्रिया कहते हैं। वे शब्द जो एक ही धातु से बने होते हैं, सजातीय क्रिया कहलाते हैं। सजातीय क्रिया कहलाते हैं वे शब्द जो एक ही धातु से बने होते हैं। एक धातु से मतलब जैसे कि कर्म होता है, अगर कर्म भी उसी धातु से बनता है और क्रिया भी वही धातु से बनती है। एक ही धातु से कर्म भी बनेगा और क्रिया भी बनेगी, उस क्रिया को हम कहेंगे सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया जैसे उदाहरण देंगे, जैसे उदाहरण देंगे मोहन ने गाना गाया। मोहन ने गाना गाया। तो जो गाना शब्द है, गाना शब्द में गा धातु है, ना प्रत्यय लगा के गाना शब्द बनाया गया यानी क्रिया बनाई गई गाना। मोहन ने गाना गाया। तो गाना जो शब्द है वह कर्म है। क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो गाना कर्म है। गाना में जो गा है वह धातु है और गाया में जो क्रिया है, गाया क्रिया है, उसमें भी गा धातु है और या प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार से एक ही धातु से दोनों शब्द बने हैं, कर्म व क्रिया। ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। ये समान जाति के दिख रहे हैं इसलिए इस शब्द को कहेंगे
इस शब्द को कहेंगे सजातीय क्रिया, या हम कह लें राधा राधा खाना खाती है। राधा खाना खाती है। खाना खा धातु से बना है और खाती भी खा धातु से बना है, तो ये दोनों सजातीय क्रिया के वाक्य कहे जाएंगे, ये दोनों। या हम कह लें भारत ने लड़ाई लड़ी। भारत ने लड़ाई लड़ी। लड़ाई में भी लड़ धातु है और लड़ी में भी लड़ धातु है, यानी जो लड़ी शब्द है ये रेखांकित शब्द हैं, इनमें सजातीय क्रिया मानी जाएगी। या हम कह लें अजय ने चढ़ाई चढ़ी। अजय ने चढ़ाई चढ़ी। चढ़ धातु से कर्म भी बन रहा है और क्रिया भी बन रही है। इन सभी वाक्यों में कर्म भी एक ही क्रिया से, एक ही धातु से बन रहा है और क्रिया भी उसी धातु से बन रही है। समान जाति के हैं तो इन्हें कहेंगे सजातीय क्रिया के वाक्य। तो इस शब्द में कहेंगे, जो रेखांकित शब्द हैं इन सभी शब्दों में कहेंगे सजातीय क्रिया है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, प्रयोग व संरचना के आधार पर 8 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। 8 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। हमने सभी क्रिया को डिटेल से समझाया है, उदाहरण सहित समझाया है, वाक्य को एक एक शब्दों में तोड़ करके समझाया है। आप लोगों को अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।